बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीके और सिर्फ चंद चीज़ों के साथ ही मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की गुलाब जामुन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गुलाब जामुन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 7 से 8 पीसीस हमने ब्रेड के लिए हैं। चीनी 1 प्याली, सब्ज़ इलायची 4 अदद, मिल्क 1 छोटी प्याली, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, पिस्ता 1 टेबल स्पून जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। एक कढ़ाई में हमने सबसे पहले चीनी ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 1 कप पानी ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे हमने चीनी को मेल्ट करना है और एक ज़बरदस्त सा शीरा तैयार कर लेना है। चीनी हमारी पानी में मेल्ट हो चुकी है और अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है और शीरे को हमने मज़ीद गाढ़ा कर लेना है। लेमन की जगह पे आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। शीरा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके शीरे को ठंडा होने के लिए रख देना है। जितनी देर में शीरा ठंडा होगा इतनी देर में हम गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। 1 अदद ब्रेड लेकर इसको कटिंग बोर्ड पे रख के इसके किनारों को हमने इस तरीके के साथ छुरी की मदद से काट लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने ब्रेड को चारों तरफ से काट लेना है। ब्रेड हमारी कट कर चारों तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी बाकी के ब्रेड के किनारों को काट लेना है। सारी ब्रेड के किनारों को हमने काट लिया है और फिर हमने हाफ ब्रेड लेनी है और छुरी की मदद से इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है। एक ब्रेड के हमने 4 पीसेस कर लेने हैं। इसी तरीके के साथ हमने अपनी बाकी की ब्रेड के भी पीसेस कर लेने हैं। अपनी सारी ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जूसर का जग लेकर इसमें हमने ब्रेड के ये पीसेस ऐड कर देने हैं। ढक्कन की मदद से हमने इनको कवर करके इनको बारीक पीस लेना है। ब्रेड को हमने जूसर वाले जग में पीस लिया है और ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में रेडी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमने ब्रेड क्रम्स को इसमें मिक्स कर लेना है। ना ही हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा पतला रखना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की फॉर्म में आपने इसको गूंद लेना है। ब्रेड हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने अब ब्रेड के छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेने हैं। अपने हाथों को हमने इस तरीके के साथ ऑयली कर लेना है और फिर थोड़ी सी गूंदी हुई ब्रेड लेकर हमने इस तरीके के साथ इसको गोल करना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुका है। मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम गुलाब जामुन रेडी कर लेने हैं। हमारे तमाम गुलाब जामुन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक पैन लेकर हमने इसमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो हमने एक एक करके इसमें गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पे गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पे हमने दोनों तरफ से इसको ब्राउन कर लेना है और चम्मच की मदद से हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही हमारे गुलाब जामुन दोनों तरफ से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। हमारे गुलाब जामुन माशाल्लाह से दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं और अब हमने चम्मच की मदद से इनको बाहर निकाल लेना है।
और फिर ठंडे किए हुए शीरे में हमने इनको ऐड कर देना है। आपने गुलाब जामुन को ऐड करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने गरम शीरे में इनको हरगिज़ ऐड नहीं करना, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फ़ौरन ही टूट जाएंगे। चम्मच की मदद से इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने इनके ऊपर मज़ीद शीरा ऐड करना है। आप भी मेरी गुलाब जामुन की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों और घर वालों को भी ज़रूर बना के दीजिएगा। उनको भी मेरी गुलाब जामुन की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कटिंग में कटे हुए पिस्ते के साथ हमने इनकी गार्निशिंग कर देनी है। अगर आपको भी मेरी आज की गुलाब जामुन की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गुलाब जामुन की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।